अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है 3 lessons from the life of शोएब अख्तर। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो लेसन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में शोएब अख्तर बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान शोएब पहली बार सचिन तेंदुलकर से मिले। शोएब ने सचिन के पास जाकर कहा कि क्या आप मुझे जानते हो? सचिन तेंदुलकर ने कहा नहीं। शोएब अख्तर ने कहा आप मुझे जल्दी ही जानोगे, और वहां से चले गए। जरूर सचिन ने सन की युवा बॉलर को 2 मिनट तक देखा होगा। शोएब कहते हैं कि पहली बार जब मैं सचिन से मिला तो मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस बाहर प्रोजेक्ट करता हूँ, हमेशा अपने आप को ताकतवर महसूस कराता हूँ। शोएब का कॉन्फिडेंस और रफ्तार देखते ही बनती थी। 200 साल के क्रिकेट इतिहास में शोएब अख्तर ही एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने 2 बार 161 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग की है। उनकी फिजिक कद काठी देखकर आप सोच नहीं सकते कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक मैं घुटनों के बल रेंगता था। डॉक्टर ने पैदा होने के कुछ ही समय बाद बता दिया था कि घुटनों में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपका बेटा कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, ये पूरी जिंदगी हाफ डिसेबल्ड रहेगा। फिर 3 साल की उम्र में नन्हे शोएब को वूपिंग कफ यानी काली खांसी की बीमारी हुई। एक समय शोएब इतने कमजोर हो गए कि उनके नाना ने माँ से कहा तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, दवाई में पैसे ना खर्च करो और इसकी मैयत की तैयारी करो। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैंने लड़ना अपनी माँ से सीखा। पिता पेट्रोल पंप पर नाइट वॉचमैन थे और घर में 5 बच्चे। पैसे की तंगी तो हमेशा रहती थी, लेकिन माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो मीलों चलती, खेत नाले पार करके पिंडी के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाती और मुझे इंजेक्शन लगवाती। इस तरह 10 महीने मेरी माँ ने तपस्या की और ऊपर वाले के करम से मैं ठीक हो गया। साथ में चमत्कार भी हुआ। लगातार खांसी के दबाव से शोएब के लंग्स मजबूत हो गए, जिस कारण वो अच्छी और गहरी सांस लेने लगे। शोएब कहते हैं कि आगे चलकर मुझे तेज दौड़ने और फास्ट बॉलिंग में इससे बहुत फायदा हुआ। शोएब कहते हैं कि लंग्स खुलने के कारण बचपन से मेरे पास बहुत एनर्जी थी। मैं एक जगह बैठ नहीं पाता और हमेशा दौड़ता रहता। मेरे भाई मुझसे पूछते हैं कि क्या तेरे ऊपर चिन्ह का साया है। शोएब कहते हैं कि मुझे पता नहीं था क्या करना है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बार जब क्रिकेट की राह पकड़ी तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं देश के लिए खेलूंगा। शोएब अख्तर की पहली खासियत है अजब विश्वास, चाहे सीनियर हो या जूनियर या फिर सेलेक्टर। शोएब अख्तर पहली बार मिलते ही ऐलान कर देते कि मैं जल्द ही पाकिस्तान के लिए खेलने वाला हूँ। इस एटीट्यूड के कारण शोएब के कई दोस्त बने, खासकर जो उनकी आंखों में चमक देख सकते थे। कंट्रोवर्शियली योर्स में शोएब बताते हैं कि कॉलेज के बाहर खाने का ठेला लगता जो 5 रुपए में चावल, चने और दही खिलाया करता। शोएब कहते हैं कि मैंने उसे 2 महीनों में पटा लिया कि तू मुझे एक टाइम खाना खिला दिया कर, मैं बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा और तुझसे मिलने आऊंगा। शोएब ने इसी तरह बस वाले फल वाले से भी दोस्ती कर ली थी और शोएब आज भी वो यारी निभाते हैं। शोएब के जीवन की अगली खासियत है ड्रीम्स और इमेजिनेशन। शोएब अख्तर ने अपनी किताब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ड्रीम शब्द का किया है और उसके बाद मेहनत और जुनून का। वे कहते हैं कि बचपन से ही मुझे अकेले बैठना पसंद था। मैं अकेले आसमान में तारों को देखते हुए अपनी दुनिया में खो जाता और मैं देखता कि मैं देश विदेश घूमने जा रहा हूँ, खूब ऊंचे घर में रह रहा हूँ। बचपन में तो दोस्त मेरे विजन सुनकर मेरी कल्पना शक्ति पर बहुत खुश होते, लेकिन शोएब ने देखा कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वे सपनों पर यकीन करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो खुद पर भी यकीन नहीं कर पाते। कॉलेज के समय जब शोएब क्लब के लिए खेलते तो दोपहर में जिम जाते और पैरों की एक्सरसाइज करते। जब उनके साथी लेट आते तो शोएब उनसे भोलेपन में पूछते तुम टाइम पर क्यों नहीं आते, अपनी फिटनेस पर ध्यान क्यों नहीं देते, तुम पाकिस्तान के लिए कैसे खेलोगे। तो उनके साथी उनका मजाक उड़ाते कि भाई तू खेल लेना नेशनल टीम में। लेकिन शोएब कहते हैं कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। शोएब अख्तर से तीसरी बात सीखने की है जुनून और पागलपन। शोएब कहते हैं कि 1995 में मैंने PIA के लिए खेलना छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे कोई ऑफिशियल मैच खिला नहीं रहे थे।
1995 की सर्दी वो ऐसा समय था जब मुझे अपने भविष्य का पता नहीं था। उस समय मैं हर सुबह 3 बजे निकल जाता और 20 किलोमीटर दौड़कर 5:30 बजे लौट कर आता। फिर साइकिल उठाकर 3 घंटे दूर पिंडी स्टेडियम चले जाता और वहाँ ट्रेनिंग करता। कभी कभी माँ पूछा करती कि तुझे क्या चीज़ इतना परेशान कर रही है जो तू खुद को इतनी तकलीफ देता है, लेकिन मैं चुप रहकर बस पागलपन में ट्रेनिंग करता। शोएब कहते हैं कि मेरे आसपास कुछ लोग मुझसे काबिल थे, मुझसे समझदार भी थे, लेकिन मेरे जैसे पागल नहीं थे। उनको खेलने का वो जुनून नहीं था। इस जुनून और पागलपन में शोएब मुश्किलों के ऊपर से गुजरते चले गए। उनके दोस्त ने बताया कि PIA अपनी क्रिकेट टीम के लिए लाहौर में ट्रायल ले रही है। अगर वहाँ सिलेक्शन हो गया तो खेलने को भी मिलेगा और तनख्वाह भी। दिक्कत ये थी कि वहाँ जाने के लिए शोएब के पास पैसे नहीं थे। शोएब जैसे तैसे बस की छत पर छिपकर और फुटपाथ पर सोकर अगली सुबह लाहौर ग्राउंड पहुँचे तो उन्हें झटका लगा। ट्रायल के लिए मैदान में 5000 लड़के खड़े हैं। शोएब ने सोचा कि इन 5000 के सामने मैं सिलेक्टर को कैसे नजर आऊँगा। तभी मैंने देखा कि ज़हीर अब्बास वहाँ बैठे हैं। उनको प्रभावित करने के लिए मैं मैदान में दौड़ने लगा और स्ट्रेचिंग वगैरह करने लगा। मैदान के 5 चक्कर लगाने के बाद ज़हीर अब्बास की नज़र मुझ पर पड़ ही गई। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा मैं बहुत तेज गेंदबाज हूँ। शोएब की बात पर वो हंसे और बोले तो भाई कर अपनी बहुत तेज गेंदबाजी। शोएब ने 50 गज का रनअप लिया और तेज रफ्तार से पहली बाउंसर मारी, जिससे बैट्समैन का हेलमेट टन्ना गया। दूसरी बॉल उसकी पसली में चिपकी। ज़हीर अब्बास बोले कौन है ये पागल गेंदबाज। किसी ने जवाब दिया रावलपिंडी से आया है ये जुनूनी लड़का। सिलेक्टर ने शोएब से बोला क्या मेरी टीम के लिए खेलोगे। शोएब ने जवाब दिया हाँ मैं आपकी टीम के लिए भी खेलूंगा और जल्द ही पाकिस्तान के लिए भी खेलूंगा। 16 साल के शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस देखकर सिलेक्टर अचंभित हो गए। कुछ लोग थे जो शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस देखकर चिढ़ भी जाते थे। शोएब अख्तर कहते हैं कि पड़ोस में 2 खाला रहती थी। जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाता तो वो मुझसे पूछती कहाँ जा रहे हो, तो शोएब अपने अंदाज में कहते हैं जी मैं स्टार बनने जा रहा हूँ। इस पर वो ताना मारती कि तेरा कुछ नहीं होना। उनका हर दिन का रूटीन था। दोस्तों किसे ताने पसंद हैं। शोएब कहते हैं कि मैं दोनों खालाओं से बचने लगा, लेकिन फिर भी वो मुझे पकड़ ही लेती। तो शोएब कहते कि खाला थोड़ा इंतज़ार करो, मैं मुल्क के लिए खेलूँगा। 2 साल बाद जब शोएब अपने देश के लिए खेलने लगे तो उन्होंने खालाओं से कहा देखो मैं अब खेल रहा हूँ ना। तो औरतों ने कहा देखते हैं तू कब तक खेलता है नेशनल टीम में। दोस्तों आप कहीं भी पहुँच जाओ, जिनकी आदत है खुद दुखी और परेशान रहने की, खुद पर यकीन ना कर पाने की, वो आपको भी अपने स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं। शोएब कहते हैं कि इन 2 खालाओं से मैंने बड़ा लेसन सीखा। वो कहते हैं कि सबको माफ़ करो, बड़ा बनना है तो अपने दिल में बड़े बनो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तभी आप इस दुनिया में खुश रह सकते हो। दोस्तों शोएब की अजब आत्मविश्वास की कहानी सुनकर मुझे बॉब प्रॉक्टर की बात याद आती है। वो कहते हैं कि किसी विचित्र कारण से हम सबको लगता है कि देखो दूसरा कितना काबिल है, दूसरे कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद पर हमेशा संदेह बना रहता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो से ये 3 शब्द लेकर जाइए, सपने, विश्वास, जुनून। शोएब कहते हैं कि बचपन से मैं जो भी करता स्टार की तरह करता, क्योंकि बचपन से मुझे अपने सपनों पर यकीन था। मुझे वो सच की तरह दिखते और मैंने कभी सपने देखना बंद नहीं किए, जिस कारण मुझे अपने ऊपर यकीन करने में कभी दिक्कत नहीं आई। और क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन था, इसलिए मेहनत और जुनून में कोई कमी नहीं छोड़ी। सपने, विश्वास, जुनून। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो असली मेहनत क्या होती है, मैरी कॉम के स्ट्रगल पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। इस कहानी के बाद आप शिकायत करना छोड़ देंगे। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। भाई शोएब अख्तर सर की बात करें तो बहुत बार उनके इंटरव्यू जो है वो देखे हैं टीवी पे। वो क्रिकेट के हवाले से जो चीज़ें हो रही होती हैं उस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन आज उनकी लाइफ स्टोरी की बात करें तो वो मुझे इतनी डिटेल में पहली बार पता चल रही है। मैं कहूँगी कि मुझे कुछ नहीं पता था उनके बारे में। I mean, जो उन्होंने स्ट्रगल देखी है, हम लोग वाकई में शोएब अख्तर को तब से जानते हैं जब तक वो क्रिकेट में आए हैं, और उनके बाद जो उनकी लाइफ थी, जो हम कहेंगे कि
समटाइम्स उनकी जो कंट्रोवर्शियल लाइफ रही उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि ठीक है आइडिया होगा, लेकिन एक क्या स्ट्रगल रही है बैकग्राउंड में उसका तो मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम। बट मैं कहूँगी कि वाकई में जो लोग मेहनत करते हैं और हिम्मत दिखाते हैं वो लोग डिजर्व करते हैं कि उनको दुनिया में इतना एक मुकाम मिले। और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होती है, आपके सपने, इसलिए तो कहते हैं कि ख्वाब देखने चाहिए। मुझे यहाँ पर अपने एक टीचर की बात याद आ गई, वो कहा करते थे कि मांगो ऊपर वाले से, थोड़ा मत मांगो, बड़ा मांगो, ठीक है ना, और ख्वाब भी अगर देखो तो बड़े देखो, ऐसे ही सुनने को मिलता है, ऐसे नहीं होता। कहते हैं किसने रोक लगाई है, लेकिन हम लोगों की जो मुझे लगता है कि सोच है वो इतनी लिमिटेड हो जाती है ना, हम उसको बाउंड कर देते हैं, नहीं ऐसा तो होने वाला नहीं, हमारे तो रिसोर्सेज इतने नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। बट मुझे लगता है कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सोचते हैं और उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, सही मायनों में सिर्फ बातें नहीं करते रहते, वो यकीनन किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये चीज़ वैसे मैंने इनसे सीखी, इन्होंने अपने टीचर से सीखी है, इन्होंने भी पहले भी बताई थी। मैं इनसे पहले जब बात करता था ना तो मैंने कहता था काश बस इतना जो है ना बस मिलना शुरू हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। फिर मेरा समझाया, कहती देखो मांग रहे हो ना, फिर खुल के मांगो, थोड़ा थोड़ा करके क्या मांगना है। तो वाकई ये हकीकत है, जब आपने ऊपर वाले से मांगना है आप खुल के मांगे। बाकी आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपकी टांग खींचने में हर टाइम मसरूफ रहते हैं, उन्हें इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता कि आते जाते पे जो है ना नजर के। आजकल तो चलो लोगों के घरों के बाहर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, अंदर बैठ के एसी में देख दूख लेते होंगे, वरना पुराने जमानों में जो है ना यूं मोहल्ले की आंटियां ही होती थी जो छत पे खड़ी होती थी और आते जाते हर बंदे पे नजर रखती थी कि अच्छा फलाने के घर में ये आ रहा है, फलाना इधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, और वो फिर शाम को बैठ के सारी जो है ना चुगली आवाज होती थी। वैसे मुझे वाकई में हैरानगी हुई, लेकिन यार उनके बचपन से बात करें ना, हाँ। सीरियसली मैं कहूंगी कि बहुत ही इंस्पिरेशनल उनकी स्टोरी है, आपको मोटिवेट करती है जिस तरह से उनकी टांगों का बताया गया। हाँ। फिर उनके जो जैसे हम कहेंगे कि हाँ ब्लैक कफ, और फिर मुझे एक चीज जो लंग्स वाली बात बताई गई, उनके लंग्स जो खांसी कर करके स्ट्रांग हो गए। रिमेंबर मौजम की जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं या फिर हम लोग कपालभाति करते हैं, कपालभाति आई थिंक हाँ ये सही वर्ड है, वो ये करते हैं तो उससे भी हमारे जो लंग्स हैं स्पेशली कपालभाति से, तो वो इसी तरीके से ही मतलब पंप होते रहते हैं ना, तो आपका सांस जो है वो अच्छा होता है कि लाइक आपकी ब्रीदिंग एक एक्सरसाइज होती रहती है। यार मैंने तो वैसे एक चीज नोट की कि सर को छोड़कर ना अगर आपके यहाँ साइडों पे या कहीं पे हल्की सी भी पेन स्टार्ट हो रही हो ना, आप थोड़ा सा खांसे ना तो आपकी पेन जो है ना वो सही हो जाती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको ये प्रोसेस का पता नहीं होता इंटरनली, जैसे हम लोगों को अब आकर चीजों का आइडिया होता है। पर मैं कहती हूँ कि जो एक माँ होती है ना, मुझे लगता है कि वो एक वॉरियर का रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, स्पेशली एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन उन्होंने देखी होती हैं कि जहाँ पर वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा आने वाले टाइम में इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करे। तो मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रगल पीरियड रहता है ना एक माँ का, और बच्चे उसको देखते रहते हैं, तो आपको काफी ज्यादा उससे चीजें सीखने को मिलती हैं। और मैं खुद ये चीज मानती हूँ कि ये जो एक जुनून है इंसान के अंदर होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। खैर हमारा तो फिर मैं बोलूंगी कि बड़ी लिमिटेड सी एक सोच रहती है, तो हम लोग छोटी छोटी चीजें उस तरह से करते हैं। बट हाँ, हम मेरी लाइफ में भी मैं बोलूंगी कि एक फ्रेंड थी हमारी, मुझे उनसे हालांकि इतनी छोटी सी बात है जो मैं शेयर करूंगी तो मतलब मे भी बहुत सारे लोगों को लगे कि ये बहुत फजूल सी बात है, मैंने शायद पहले भी शेयर किया हो, लेकिन मुझे उस चीज से एक लेसन उस दिन जरूर मिला था कि जब मैंने बताया था कि हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस देखने जा रहे थे मूवी, और उस दिन इतनी बारिश शुरू हो गई, टिकट्स ली हुई थी, सब कुछ था, और जाना भी हम लोगों को काफी दूर था, बहरिया टाउन जाना था, और मतलब बाहर पानी खड़ा हो गया, लेकिन उस बंदी ने कहा नहीं जाना, और हम लोग मूवी देखने गए। ट्रस्ट मी, अगर हम लोग अकेले होते ना कि लाइक वो हमारे साथ ना होती तो हम लोग कहते यार इतनी बारिश हो गई रहने दो। बट ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां से आप चीजें सीखते हो। और तो उस दिन मैंने उनसे ये बात सीखी, क्योंकि वो एज में मेरे से काफी बड़ी थी, बट एक दोस्ती हो गई थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मतलब अच्छा लगता था उनसे बात करके। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी कि आपके अंदर ना थोड़ा मतलब पागलपन होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में भी लोगों को मैंने यही कहते सुना कि ये ना थोड़ी पागल है, ये जो काम करे मतलब कहती है उसके पीछे पड़ जाती है। सो मैं ये कहती हूँ
कि आपको ना ये चीजें सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में। इसमें कोई शक नहीं कि यार देखें, आपने कोई भी काम करना ना, जुनूनी होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डर मूवी वाला जुनूनी नहीं होना, मतलब अच्छा वाला डर मूवी वो वो वाला जुनूनी, वो तो एक वाकई अलग तरह का जुनून है, लेकिन काम करने की आपके अंदर लगन होनी चाहिए। क्योंकि आप सीरियसली अगर आप ये सोचते रहेंगे ना, क्योंकि मैं पहले से करता था अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, वो कल करते करते 2-3 महीने ऐसे ही गुजर जाते थे। लेकिन अब थोड़ी जो है ना अपने अंदर चीज मैं ये लेकर आया हूँ कि यार कल भी तो करना है, तो अभी क्यों ना कर लूँ। कितना टाइम लग जाएगा, घंटा लग जाएगा ना, वैसे भी सोशल मीडिया यूज करने बैठे भाई 2-3 घंटे कहीं नहीं जाते, ठीक है, आप वहां पे टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपने अपना काम करने में टाइम जो है ना वो बिल्कुल नहीं लगाना। तो इस बात में हकीकत है कि आपका जो है ना काम करने के लिए लगन जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार जो मर्जी हो जाए, मैंने अगर आज अपना ये टारगेट अचीव किया, यानी कि रखा है, अगर मैं पूरा अचीव नहीं कर रहा, कम से कम मैं इसमें से 70-80% तो कर लूं। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसे मतलब जब तक मैं अभी से वैसे कुछ टाइम पहले जब तक वीडियो नहीं देखी, तो मुझे यही लगता था कि शोएब अख्तर सर का बैकग्राउंड ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पीछे से मुझे भी यही लगता था, हाँ स्ट्रॉन्ग थे वो। लेकिन आज मैं वाकई में सुन के हैरान हुई, और मुझे सच में डर लगता है कि लाइक ये जो एक टाइम होता है ना जब जैसे बीच में बताया कि इलाज करवाने के पैसे नहीं थे, या फिर खाने के पैसे नहीं थे, या फिर ट्रैवल करने के पैसे नहीं थे। सीरियसली मैं कहती हूँ जिन लोगों पर गुजरती है उनको पता होता है कि ये कितना मुश्किल टाइम है, और जो लोग इस चीज से नहीं गुजरे होते, और दुआ भी मैं ये करूंगी कभी ना गुजरे। बट ये कि आप ना, आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सही साइड पर चल रहे हो या गलत साइड पर चल रहे हो। जो सही लाइन ले लेता है ना वो तो सक्सेसफुल हो जाता है, जो गलत साइड पर चला जाता है फिर उसका अंजाम भी बुरा होता है। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम उस एक पॉइंट पर आकर जस्टिफाई बड़ा इजीली कर लेते हैं जब गलत साइड पर जाते हैं कि भाई हमारे हालात इस तरह के थे। सबसे बड़ा बहाना ही यही होता है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ऐसे हीरोज की जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और वाकई में मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लाइफ में एक्सक्यूजेस देते हैं जो हमें नहीं देने चाहिए। बट ये है कि मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, आप सीखते जाओ, वक्त के साथ साथ इंसान को चीजें सीखते जाना चाहिए और अपने अंदर बेहतरी लेकर आते रहना चाहिए, वो ही बेस्ट है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे वीडियो में कहा गया कि माँ के बारे में जो कहा गया कि वो वॉरियर, तो वाकई इसमें इस चीज में कोई शक नहीं कि माँ जो है ना वो एक वॉरियर होती है, हर हालात में जो है ना वो जो है चीजों को एडजस्ट करती है, बेशक उसका एक बच्चा हो, बेशक उसके 5 बच्चे हों, वो सारों को प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपने क्या सीखा आज की वीडियो में से जरूर बताइएगा, और क्या आपने ये जो क्वालिटीज बताई गई हैं ये क्वालिटीज हैं या किसी में लैक करते हैं, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।